हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अध्ययन सारथी। तो ये हमारे इस लेक्चर सीरीज का आखिरी बोल सकते हैं, मतलब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो डिफेक्ट के पहले हम देखते हैं आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल क्या होता है? तो हमने सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़ा था? मोटिव और लेटिस पॉइंट। तो जैसे कुछ पॉइंट होता है स्पेस में, ठीक है, ये मान लो हमारे लेटिस पॉइंट है। तो अगर इन लेटिस पॉइंट पे सारे एटम परफेक्टली लाई कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी डिसअरेंजमेंट के, तो उसको बोलेंगे हम आइडियल क्रिस्टल। जैसा कि हमने जो पीछे जितने भी डिस्कस करे हैं वो सब क्या थे? आइडियल क्रिस्टल ही थे। अब डिफेक्ट क्या होता है भाई? तो जैसे होता क्या है कि अगर हम थोड़ा सा, ये हमारे रूम टेम्परेचर पे एसी अरेंजमेंट मिल सकती है हमको, मिलती नहीं है लेकिन मिल सकती है किसी किसी आइडियल क्रिस्टल में। अब अगर जैसे मान लो हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर अगर थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो होता क्या है कि ये जो एटम होते हैं ना, कोई ऐसे फिक्स नहीं होते हैं। ये एटम अपनी एक मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन बढ़ने के कारण जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये जो एटम होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं। कुछ कुछ एटम डिसलोकेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके डिसलोकेशन को ही हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। कि जो हमारा एटम है वो ब्रेक होके, जो हमारा एटम है उसकी परफेक्ट पोजीशन से हट गया है थोड़ा सा, उसको हम बोलेंगे डिफेक्ट। ठीक है, तो डिफेक्ट क्या है, आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि भाई डिफेक्ट के टाइप कौन कौन से हैं। तो डिफेक्ट जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? तो सबसे पहले इनको जानने के लिए अपन ये समझ लेते हैं कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक मतलब क्या होता है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड वो होता है जिसमें जो अपने कैटायन है, ठीक है, कैटायन और एनायन, उनके जो रेशियो होता है, मतलब रेडियस रेशियो जो होता है, रेडियस रेशियो बोल सकते हैं या फिर उनका ही रेशियो बोल सकते हैं, तो वो जो होता है नियरली इक्वल होता है। ठीक है, मतलब, और अगर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसमें या तो पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे या फिर नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे, मतलब कोई एक ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। अब अपन आते हैं कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट को अपन एक थोड़े से एक डायग्राम से समझते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है। इसमें ये हमारे लेटेस्ट पॉइंट थे और उनकी जगह पे एटम्स भी है। जैसे यहाँ पे हमारा केटायन आ रहा है, यहाँ पे तो एनायन आएगा, यहाँ पे फिर केटायन आएगा, यहाँ पे एनायन, केटायन, और यहाँ पे एनायन। अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से हमारा ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम निकल गया। ठीक है, निकल के, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया। तो अब एक पॉजिटिव आयन निकला है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह होने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए एक हमारा एनायन भी निकलेगा। तो कोई भी एक एनायन भी निकल जाएगा। मतलब हम क्या बोलेंगे कि भाई ये डिफेक्ट क्या होता है? ऐसा डिफेक्ट है जिसमें हमारा एक पेयर ऑफ आयंस मतलब एक तो पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन निकल जाते हैं या फिर डिसलोकेट हो जाते हैं। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखो, अगर इसके लिए पॉइंट्स लिखें तो भाई हमारे दो एटम्स बाहर निकले, मतलब डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या बात करें कि भाई जो एटम्स है, पेयर ऑफ एटम्स, पेयर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, ठीक है।
और क्या बात कर सकते हैं? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो भाई इसके लिए एग्जाम्पल कौन कौन से? केसीएल ले लो, केसीएल, केबीआर, केबीआर, ठीक है। तो ये सब इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं, ईटीसी। ये इसके एग्जाम्पल्स है। अब अपन आते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट पे। तो फ्रेंकल डिफेक्ट को भी एक अपन छोटे से डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मान लो हमारा केटायन है, ये एनायन है, केटायन है। ओके, तो जैसे हमारा ये वाला जो केटायन है ना, इसमें क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट में? ये इंटरस्टिशियल साइड में चले जाता है, मतलब ये जो आयन है ये यहां से डिसलोकेट होके यहां पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या कोई आयन बाहर निकला है क्या? इस अरेंजमेंट से कोई एटम बाहर निकला है क्या? नहीं निकला। मतलब डेंसिटी विल बी सेम। ठीक है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी रहेगा। न्यूट्रल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन हो गई, और इसमें से कोई सा भी आयन बाहर नहीं जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, डेंसिटी किसमें डिक्रीज होती है और डेंसिटी किसमें सेम रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं? तो जनरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं ना, वो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड में पाया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से दो टाइप होते हैं इसके? देखो ये दो टाइप होते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसीज, मतलब एनायन वैकेंसीज क्या लिखा है? ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, मतलब जो हमारे कंपाउंड में एनायन है, उन एनायन की वजह से जो डिफेक्ट आ रहा है। अब मेटल एक्सेस बोला है, मेटल एक्सेस मतलब मेटल ज्यादा होगा, मेटल ज्यादा होगा मतलब केटायन ज्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आई? मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें केटायन की संख्या एनायन की संख्या से ज्यादा हो, मतलब नंबर ऑफ केटायंस आर मोर देन नंबर ऑफ एनायंस, देन दैट डिफेक्ट विल बी कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसीज और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। ऐसे ही यहाँ पे भाई क्या बोला है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द केटायन वैकेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है भाई? ड्यू टू केटायन वैकेंसीज। केटायन वैकेंसीज मतलब केटायन की संख्या कम हो गई होगी, नंबर ऑफ केटायन विल बी लेस। ठीक है, इसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसीज। और क्या बोल सकते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप हो गए। जनरली इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसीज है, ये जनरली उन्हीं कंपाउंड में पाया जाता है जिनमें फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये ऑल इंफॉर्मेशन थी अबाउट द डिफेक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा भी ये तो हमने खाली बस जनरली वॉइड्स के बारे में देखा है, किस तरह की डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट हम इनको बोलते भी है। इनके अलावा बहुत सारे लाइन डिफेक्ट भी होते हैं, वॉल्यूम डिफेक्ट भी होते हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग के टॉपिक्स होते हैं। ओके, सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है या फिर कोई चीज छूट गई है, तो आई विल कवर दैट पोर्शन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम अगले वीडियो लेक्चर्स में क्या करेंगे? समराइज करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन मैंने कुछ अच्छे लेवल के प्रिपेयर करे हैं, कुछ आईआईटी लेवल्स के क्वेश्चन डाले हैं, कुछ नीट लेवल के डाले हैं। तो प्लीज कंटिन्यू दिस लेक्चर सीरीज। थैंक्स अ लॉट।